फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज लेक्चर में बात करेंगे अक्टूबर माह के इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में। सबसे पहले है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। तो हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक तथा रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने एक साथ कोलैबोरेशन किया है ताकि फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज के क्षेत्र में इनोवेटिव एनवायरनमेंट को फैसिलिटेट और प्रमोट किया जा सके। अब यहाँ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक सब्सिडियरी है जिसे 100% ओन आरबीआई ही करता है। आगे जानते हैं कोल इन इंडिया के बारे में। तो एक इंटरनेशनल फर्म है ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर, जो कि इंटरनेशनली फ्यूल सोर्सेज के यूटिलाइजेशन को मॉनिटर करता है। इस फर्म ने बताया कि इंडिया की जितनी भी कोल माइंस हैं वो अपनी कैपेसिटी का 2/3 कोल ही इस्तेमाल कर रही हैं और कुछ बड़ी कोल माइंस तो 1% ही यूज करती हैं। अब इंडिया कोल का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी। पहला है चाइना। इंडिया में सबसे ज्यादा कोल झारखंड से होता है। इसके अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र आदि में भी मिलता है। कोल हमारी कंट्री की 55% एनर्जी नीड को फुलफिल करता है। अब इसमें एंथ्रासाइट बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है। 80 से 95% कार्बन कंटेंट होता है इसमें। ये कुछ ही अमाउंट में जम्मू कश्मीर में मिलता है। फिर है बिटुमिनस कोल, 60 से 80% कार्बन कंटेंट है। हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है इसमें। झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में मिलता है ये। फिर लिग्नाइट है ब्राउन कलर का कोल, 40 to 55% कार्बन कंटेंट है इसमें। हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है। ये राजस्थान, लखीमपुर, असम में और तमिलनाडु में भी मिलता है। फिर आगे है पीट कोल, जो 40% से भी कम कार्बन कंटेंट से साथ है। ये पहली स्टेज है जब वुड से डायरेक्ट कोल बनता है। लो कैलोरीफिक वैल्यू होती है इसकी और लकड़ी जैसा ही जलता है। आगे जानते हैं मतिहानी संभो ब्रिज के बारे में। ये गंगा रिवर पर बन रहा है बिहार के बेगूसराय में। ये मतिहानी को संभो ब्रिज से जोड़ेगा, जिसमें दो हाईवेज नेशनल हाईवे 31 और नेशनल हाईवे 80 दोनों को एक दूसरे से कनेक्टिविटी मिलेगी। आगे जानते हैं ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट के बारे में। ये प्रोजेक्ट मल्टी स्किलिंग प्रोजेक्ट है। इसकी फंडिंग करता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य ट्राइबल इंडिया के यूथ को गवर्नमेंट के खर्चे पर ही एग्रीकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट रिलेटेड प्रोडक्ट्स, कंस्ट्रक्शन, फूड प्रोसेसिंग, हैंडीक्राफ्ट, हेल्थ केयर आदि के क्षेत्र में ट्रेनिंग देनी है ताकि वे बाहर शहरों में माइग्रेट ना करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में ही रोजगार प्राप्त कर सकें। इन ट्राइबल क्षेत्र के यूथ को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, फाइनेंशियल और डिजिटल लिटरेसी भी प्रोवाइड की जाएगी और उद्यमिता के बारे में भी प्रशिक्षित किया जाएगा। आगे जानते हैं पैडी स्ट्रॉ टॉरिफिकेशन के बारे में। तो यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसके तहत जो भी फसलों के रिमेन्स बच जाते हैं, जैसे चावल की भूसी बचती है, गन्ने के रिमेन्स बचते हैं, तो उन्हें कंप्रेस करके उनका मॉइस्चर निकालकर उन्हें इस फॉर्म में बना दिया जाता है कि वे कोल की जगह इस्तेमाल किए जाने लगते हैं एनर्जी जनरेशन के लिए। तो इस स्कीम के तहत एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री टॉरिफिकेशन वाले ऐसे सभी उद्यमियों को बायोफ्यूल प्रोडक्ट बनाने के लिए 70 लाख तक की फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा जो फंडिंग होगी वो प्लांट्स के साइज पर डिपेंड करेगी। अधिकतम 1.4 करोड़ तक का लोन मिल सकेगा इसमें। आगे जानते हैं नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के बारे में। हाल ही में इसकी मीटिंग हुई है। तो ये एक स्टैच्यूअरी बॉडी है, सांविधिक निकाय है। 1971 में एस्टैब्लिश हुआ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 के तहत। इसमें जो हमारे 8 नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उसके गवर्नर और चीफ मिनिस्टर इसके मेंबर्स होते हैं और 3 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट भी करते हैं। भारत के होम मिनिस्टर जो हैं वो इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं और वाइस चेयरमैन होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के मिनिस्टर। ये काउंसिल नॉर्थ ईस्ट रीजन की एक रीजनल प्लानिंग बॉडी है जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के वेरियस प्रोजेक्ट, स्कीम्स आदि को इम्प्लीमेंट करने का काम करती है। आगे जानते हैं इंडियन शुगर इंडस्ट्री के बारे में। तो हाल ही के डाटा में 2021-22 में इंडिया शुगर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है और सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है, लेकिन एक्सपोर्ट के मामले में हम सेकेंड नंबर पर है। बात करें शुगर केन के बारे में तो ये हाईली वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। बहुत ज़्यादा पानी लगता है इसमें। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में होता है। 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान, 75 से 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा चाहिए होती है। लगभग हर तरह की सॉइल में हो जाता है।